इंस्पेक्टर रिडल को उनके ऑफिस में फोन आता है कि फिल्म की मशहूर प्रोड्यूसर माही गिल की डेड बॉडी उनके घर पर मिली है, आप तुरंत आ जाइए। इंस्पेक्टर रिडल माही गिल की कोठी पर जाते हैं। वो देखते हैं उनके हाथ में एक बंदूक है और गोली का घाव उनके सिर के बाईं ओर है। सर, ये सुसाइड केस है। ये मैडम ने खुद को गोली मारी है। इंस्पेक्टर राठी, ये सुसाइड नहीं मर्डर है और किसी ने इस मर्डर को सुसाइड बनाने की कोशिश की है। मगर कैसे सर? हमें लाश के पास सुसाइड लेटर मिला है और हमने उसकी लिखावट माही की लिखावट से मिला के देखी है, वो सेम है। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर को कैसे पता लगा कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है? कमेंट में इसका जवाब लिखिए। अगर आप ध्यान से देखो तो माही के राइट हैंड में बंदूक है और गोली का घाव लेफ्ट साइड है। कोई अपना हाथ उल्टा करके क्यों गोली चलाएगा? और दूसरा क्लू, बंदूक पर साइलेंसर लगा है। जिसने मरना है वो क्यों परवाह करेगा कि बंदूक आवाज करेगी या नहीं? देखते हैं इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है। रवि, तुमने मेरे कहने पर भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। तुम मेरे नहीं हो सकते, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर चौकीदार से पूछते हैं, कल यहां घर पर कौन आया था? वो बताता है, सर कल शाम को सिर्फ रवि साहब आए थे, उसके अलावा कोई नहीं आया। क्या तुमने कुछ अलग सा देखा रवि के पास? सर रवि जी के हाथ में एक सूटकेस था जो वो आते समय लेकर आए थे। हाँ, मगर वो जाते वक्त बहुत भारी लग रहा था। क्या रवि और माही मैडम में कुछ झगड़ा हुआ था? क्या तुमने कुछ सुना था? नहीं सर, मैडम और रवि जी का तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, मगर कुछ दिन पहले हमारे घर में एक पार्टी थी, उसमें रवि जी की पत्नी और मैडम की लड़ाई हुई थी। इंस्पेक्टर रविशरण, जो एक एक्टर हैं, उनसे मिलने जाते हैं। हाँ, कल शाम को मैं माही से मिलने गया था, मगर उसके बाद मैं वापस आ गया और सारा टाइम अपने घर पर ही था। क्या आप बता सकते हैं कि आप माही से क्यों मिलने गए थे? माही एक नई फिल्म लॉन्च कर रही थी, उसमें मैं हीरो था, उसी की बात करने गया था। क्या आप मुझे माही और आपके रिश्ते के बारे में कुछ बताएंगे? हमारा रिश्ता एकदम प्रोफेशनल था। इंस्पेक्टर रवि की पत्नी से अलग से बात करते हैं। वो उनसे माही गिल के बारे में पूछते हैं। वो गुस्से से कहती हैं, अच्छा हुआ कि उस घटिया औरत ने सुसाइड कर लिया। वो मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़ी थी। क्या आपका और माही का कुछ झगड़ा हुआ था? हाँ, उस नालायक औरत ने मुझे कहा था, अपना पति मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगी। आपको क्या लगता है माही और आपके पति रवि का कुछ अफेयर था? अगर मेरे पति का माही के साथ कुछ अफेयर होता तो मैं कब का रवि को गोली मार देती। इंस्पेक्टर रिडल को वहीं पर इंस्पेक्टर राठी का फोन आता है। सर, आपका शक ठीक था। माही ने अपनी मौत से पहले बैंक से 2 करोड़ रुपए निकाले थे, मगर हमें घर पर कोई पैसे नहीं मिले हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर रिडल का शक यकीन में बदल जाता है कि ये एक सोची समझी हत्या है और ना कि कोई आत्महत्या। आपको क्या लगता है, इस मर्डर में क्या रवि का हाथ है या कोई और है? इसका जवाब आप कमेंट में लिखो। इंस्पेक्टर रविशरण के घर से बाहर निकलते हैं। वो रवि की पड़ोसन से बात करते हैं। क्या आपने पिछले 4 या 5 दिनों में कुछ अलग सा नोटिस किया? जिस दिन रवि और रीमा पार्टी में गए थे, उस रात दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था। और हाँ, आज से 4 दिन पहले रवि रात के 1 बजे एक बड़ी बोरी घर से बाहर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने इनके घर से एक लड़की को निकलते हुए भी देखा था। शायद वो माही थी, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। इंस्पेक्टर रिडल माही गिल रवि और रीमा के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। वो नोटिस करते हैं माही गिल को एक नए नंबर से फोन आ रहा था। इंस्पेक्टर उस नंबर की डिटेल से निकले पते से सुरेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उनको कुछ राज की बातें बताता है। अगले दिन इंस्पेक्टर सब लोगों को पुलिस स्टेशन में इकट्ठा करते हैं और इंस्पेक्टर राठी को कहते हैं, हमने माही गिल का केस सॉल्व कर लिया है और उसके सबूत थोड़ी देर में यहां आ रहे हैं। हवलदार हनुमान सिंह एक बैग लेकर सबके सामने आता है। इंस्पेक्टर रिडल रवि को अपने पास बुला के पूछते हैं, रवि साहब, क्या आप मुझे इस बैग के बारे में बताएंगे? जी हाँ, ये मेरा बैग है। इसमें जो पैसा है वो मैंने फिल्मों में काम करके कमाया है।
ये मैं मान लेता हूं कि ये पैसा आपका है, मगर ये जो आपका राइटर सुरेश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे पकड़ लिया। मैंने ही माही का खून किया है। मैं आपको सारी बात बताता हूं। माही मुझे बहुत प्यार करती थी। उसने एक बार मेरी बीवी से मुझे खरीदने को भी कहा था। तभी मुझे समझ आ गया, ये एक बढ़िया स्कीम है माही से पैसा निकालने का। मैंने एक स्कीम बनाई। मैंने अपनी बीवी को पार्टी वाली रात समझाया। मैंने उससे कहा कि मैं माही को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और तुम्हें रास्ते से हटाने की बात करूंगा। रीमा पैसे के लालच में मेरी बात मान गई। फिर मैं माही के पास गया और उससे प्यार का नाटक करने लगा। मैंने उसे बताया कि रीमा मुझे तलाक नहीं देगी, हमें उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। माही मेरी बात मान गई। एक दिन मैं माही को चुपके से अपने घर लाया। हमने रीमा को मारने के लिए उसके चेहरे पर तकिया रखा। थोड़ी देर बाद रीमा हिलना बंद हो गई। माही को लगा रीमा मर गई, लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही थी। मैंने रीमा की बॉडी को बोरी में डाला और कार में रखकर वहां से चला गया। माही भी अपने घर चली गई। अगले दिन मैंने इस राइटर सुरेश को सारा प्लान समझा दिया और माही को ब्लैकमेल करने के लिए कहा। इसने माही को फोन किया और कहा, मैडम, मुझे मालूम है आपने और रवि ने क्या खिचड़ी पकाई है। रीमा की लाश मेरे पास है। मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर नहीं मिले तो मैं लाश को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाऊंगा। माही बहुत डर गई थी। मैंने उसके सामने ऐसी एक्टिंग की जैसे हम दोनों रीमा के मर्डर में पकड़े गए हों। माही 2 करोड़ देने को राजी हो गई। जैसे ही माही ने मुझे 2 करोड़ दिए, मैंने उसका खून कर दिया। इंस्पेक्टर राठी रवि से पूछते हैं, सारा केस समझ आ गया, मगर वो सुसाइड नोट का समझ नहीं आया। मैं और माही एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म बना रहे थे। मैंने उसे कहा, यह सुसाइड नोट उस फिल्म का एक हिस्सा है, और उससे वो लेटर लिखवा लिया। इंस्पेक्टर राठी और हनुमान सिंह हवलदार इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं।